गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का। इमेजिन द फिशन ऑफ अ आयरन इनटू टू न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस। मतलब कितने एल्यूमिनियम निकले हैं, आयरन में से दो एल्यूमिनियम निकले हैं। ठीक है, उनका इमेजिन करना है कि इसका आयरन का फिशन हुआ जिससे हमारे दो एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस बने। ठीक है, इज द फिशन एनर्जेटिकली पॉसिबल? जस्टिफाई योर आंसर वर्किंग आउट विद द क्यू वैल्यू ऑफ द प्रोसेस। तो ये मैंने कुछ थ्योरी लिखी है जो आपको काम आएगी, लेकिन फिलहाल पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये मेरे पास आयरन का एक न्यूक्लियस है, ओके, और आयरन का न्यूक्लियस कैसा है, यहाँ पे इसका मास कितना दिया हुआ है 56 और एटॉमिक नंबर इसका दिया हुआ है 26। ये दो एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में टूटता है, एक एल्यूमिनियम और ये दूसरा एल्यूमिनियम। ठीक है, दो एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में टूट रहा है 2813 2813। ठीक है, ये बस ये दिया हुआ है। अब उन्होंने बोला है क्या ये पॉसिबल भी है फिशन, और नहीं तो जस्टिफाई करिए विद द क्यू वैल्यू। तो पहले क्यू वैल्यू आपको समझाने के लिए मैंने ये कुछ एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है थ्योरी इसकी। अच्छा, क्वेश्चन में ये गिवन है, आयरन का मास गिवन है, एल्यूमिनियम का मास गिवन है। आपने सुना होगा अल्फा डिके प्रोसेस। मैं अल्फा डिके प्रोसेस से क्यू वैल्यू समझाना चाहती हूँ, है ना। मतलब इतना टेंशन मत लीजिए, समझते हम लोग। देखिए क्यू वैल्यू बेसिकली होती क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक्स एटम है, ओके, एक्स एलिमेंट है हमारे पास, उसका मास है ए और उसका एटॉमिक नंबर है जेड। अब फिशन हुआ तो फिशन में ये दो डॉटर न्यूक्लियाई में टूट गया। एक इसमें निकला वाई, लेट्स सपोज वाई निकला, और दूसरा निकला हीलियम। हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल, मतलब क्या निकले हमारे पास, खूब सारे अल्फा पार्टिकल्स निकले, है ना, ओके, यानी हीलियम, इसको हम अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं। तो अब A-4 और ये अल्फा पार्टिकल का 4, देखिए अगर आप ऊपर को टोटल ऐड करेंगे तो A-4 + 4, मतलब A-4 + 4 करेंगे तो आंसर A ही आएगा। तो वापस अगेन अपना वही पेरेंट न्यूक्लियाई बन जाएगा। सिमिलरली Z-2, ये देखिए Z-2 है और +2 करेंगे तो अगेन क्या बन जाएगा, Z ही बन जाएगा ना, अगेन हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई का बन रहा है। अब जब ये बनते हैं, मतलब ये मेन पेरेंट न्यूक्लियस है, ये मेन पेरेंट न्यूक्लियस है। अब ये मेन पेरेंट न्यूक्लियस एक टूट रहा है वाई के अंदर और एक टूट रहा है अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम। मैं यहाँ पे हीलियम ही लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये जब टूटता है ना तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, इसको बोलते हैं क्यू। क्यू का एक और नाम क्या है, मैंने लिखा है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी भी बोला जाता है क्यू को। क्या बोला जाता है, मतलब वो एनर्जी जो पेरेंट न्यूक्लियाई को दो डॉटर न्यूक्लियाई में तोड़ने पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी। देखिए सबसे पहले तो न्यूक्लियर फिशन होता ही क्यों है, क्योंकि जो बड़े बड़े न्यूक्लियस होते हैं, मतलब 210 से ज्यादा वाले, जिनका मास लगभग 210 से ज्यादा होता है, जैसे यूरेनियम का भी 235 होता है ना, तो जितने बड़े न्यूक्लियस होते हैं ना, इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि इनके न्यूक्लियाई के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब है ना, अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं उनको, न्यूक्लियर फोर्स। अब जो ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये बड़े जब हैवी हो जाता है, मास ज्यादा हो जाता है, तो इनके बीच के जो न्यूक्लियर फोर्स है, जिसको हम शॉर्ट रेंज फोर्स भी बोलते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स बोलते हैं, तो ये क्या है, इतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं रहता, बल्कि डोमिनेटिंग क्या हो जाता है, डोमिनेटिंग हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मोर डोमिनेटिंग, मतलब मोर डोमिनेटिंग देन न्यूक्लियर फोर्स। तो ये बेचारे क्या है, रह नहीं पाते, ये फटते तो न्यूक्लियर फिशन हुआ, मतलब फटेंगे तो ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाते हैं, और ये कम मास वाले, तो कम मास में टूटेंगे तो थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब आप मेन मास से छोटे छोटे मास तोड़ेंगे तो कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी, है ना। याद करिए मास डिफेक्ट, हम उसी चीज को तो बोलते हैं कि एक्चुअल मास से ये वाला मास डिफर करता है ना, तो ये मास डिफेक्ट। तो अब हम यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन में इसको क्या बोलते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। अब क्यू क्या चीज है, इसको डिसइंटीग्रेशन यानी वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हुई जब पेरेंट न्यूक्लियाई इन दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट हुआ, टूटा, तो ये एनर्जी रिलीज हुई, इसको हम क्यू एनर्जी बोलते हैं। अब देखिए याद रखिएगा, ये एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी यहाँ पे रिलीज होगी, तभी यहाँ पे प्लस लगाया ना, ठीक है। अब ये एनर्जी रिलीज हुई, अब एनर्जी रिलीज होके क्या होता है, जनरली ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब हीलियम को काइनेटिक एनर्जी, या तो ये जो अपना वाई है, इनको एनर्जी देने में काम करता है, और ज्यादा इनकी एनर्जी बढ़ाता है, बिकॉज इट कन्वर्ट्स टू द काइनेटिक एनर्जी। खूब सारी एनर्जी निकलती है, और नहीं भी तो ये एनर्जी हम बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं, जैसे हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट से होते हैं, जैसे हमारी बिजली जलती है, इलेक्ट्रिसिटी में काम आता है। सो इसका बहुत अपना यूज है, ठीक है। तो एनर्जी निकलेगी तो हम उस एनर्जी का यूटिलाइज करेंगे, जैसे सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी आती है तो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते ही है ना उससे, तो सन की एनर्जी का आपने यूटिलाइज किया, वैसे ही ये न्यूक्लियर फिशन में जो एनर्जी है हम उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइज करते हैं।
तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इन्हीं को एनर्जी दे देता है। मतलब जो हीलियम अल्फा पार्टिकल है इसको बहुत स्पीड में और ज्यादा स्पीड में करेगा तो और फिशन होगा और न्यूक्लियस मतलब और ज्यादा हम लोग एनर्जी इकट्ठा कर पाएंगे। तो बेसिकली Q जो है वो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है, यानी एनर्जी रिलीज हो, जितनी एनर्जी रिलीज हुई इन दोनों के बनने, ये टूटे इसके बाद एनर्जी रिलीज हुई तो वो हम Q को बोलेंगे। ठीक है, समझ गया। इसका मतलब हम ये बोलना चाहते हैं, क्या मैं Q को ऐसा लिख सकती हूँ? Q बेसिकली है क्या? Q है कि जो आपने जो मास बोला, ये मास ऑफ आपका मेन न्यूक्लियस है ना, मास ऑफ द मेन पेरेंट एटम, तो वो कितना है x, ये मास ऑफ द मेन पेरेंट एटम। उसमें से अगर आप इन दोनों के मासेस को माइनस कर दे, देखिए इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो XAZ माइनस, इसको इधर लेके आ जाते हैं, ये देखिए मास ऑफ दिस, इसको इधर लेके आ जाए, माइनस मास ऑफ Y A माइनस 4 Z माइनस 2 A माइनस 4 Z माइनस 2 माइनस हीलियम 4 2 है ना, मास ऑफ हीलियम माइनस दिस इज इक्वल टू Q आ जाएगा। तो आप कर क्या रहे हैं? आप मेन पेरेंट न्यूक्लियस में से दो छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई को ब्रेक कर रहे हैं और इनका जो मास है, ये जो डिफरेंस है, ये डेल्टा एम के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? डेल्टा एम, जिसका मास डिफेक्ट भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। और अगर इसका मल्टीप्लाई मैं C स्क्वायर से कर दूं तो देखिए मास आपका कन्वर्ट हो गया एनर्जी, और Q क्या है? एनर्जी ही तो है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी तो होती है। मतलब इस मास डिफेक्ट का अगर मैं C स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे एनर्जी मिल जाएगी, दैट इज डिसइंटीग्रेशन, यानी कितनी एनर्जी रिलीज हुई। करेक्ट। अब वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी जो इन दोनों को और एनर्जी देने में हेल्प करेगी, या हम यूटिलाइज कर लेंगे, जो भी है। लेकिन आपको एक्सप्रेशन समझ में आया, डेल्टा एम इंटू C स्क्वायर। चलिए हम वही क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो मैंने यही काम किया है, Q मास ऑफ x माइनस मास ऑफ दिस माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसको माइनस करूंगी तो अब इसको C से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मास का आप मास मैनिफेस्ट इनटू द एनर्जी, मतलब आपको आपने मास को किस में कन्वर्ट कर दिया? एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब कौन हम C स्क्वायर का झमेला रखेंगे, मतलब इतना मल्टीप्लाई करेंगे 3.9 क्या होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, तो इससे अच्छा हम इसकी जगह 931.5 लिख सकते हैं। करेक्ट है, इसकी जगह हम 931.5, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे समझ में। तो हम एक बेसिकली मैं Q को क्या ऐसे लिख दूं, Q इज इक्वल्स टू मास डिफेक्ट इंटू C स्क्वायर। और अगर मुझे C स्क्वायर नहीं लिखना तो इसकी जगह मैं 931.5 कर दूंगी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। बस यही चीज हमें यहाँ लगानी है। अब मैंने आपको ये थ्योरी समझाई ताकि आपको पेपर में, किसी और पेपर में इसकी थ्योरी भी पूछी गई है तो ये आपकी थ्योरी प्रिपेयर्ड हो गई। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ, जो कि 2 मिनट का है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो मास डिफेक्ट हमारा ये होता है, तो Q इज इक्वल टू, उन्होंने Q की टर्म से पूछा है ना, तो हमारे इसमें क्वेश्चन में अल्फा पार्टिकल नहीं निकल रहा, हमारे इसमें आयरन जो है वो 2 एल्यूमिनियम में टूट रहा है। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो आयरन है मेरा वो 2 एल्यूमिनियम में ब्रेक हो रहा है। तो 2 एल्यूमिनियम है, बस हमें यही काम करना है। यहाँ पे कोई अल्फा पार्टिकल नहीं निकल रहा, बस आयरन 2 एल्यूमिनियम में ब्रेक हो रहा है। अब हम इसकी बात करेंगे तो देखिए हमारा Q कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा डेल्टा M मास डिफेक्ट इंटू 931.5 EV। करेक्ट, सॉरी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MEV कर देती हूँ, है ना। अब डेल्टा M की वैल्यू सोचिए क्या होगी, मास ऑफ आयरन जो कि है 56 दिया हुआ है और 26 दिया हुआ है, मास ऑफ आयरन माइनस मास ऑफ आयरन, और ये 2 एल्यूमिनियम में टूटा है तो 2 इंटू मास ऑफ एल्यूमिनियम जो कि कितना है 26 और 13, सॉरी 28 और 13 है ना, 28, 2 उसमें टूटा है 28 और 13, हाँ ठीक है ओके। अब इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा एनर्जी निकल जाएगी इनटू मल्टीप्लाई बाय 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट है। अब मुझे मास ऑफ आयरन तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए मास ऑफ आयरन दिया हुआ है, मास ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, दैट इज 55.93494 माइनस 2 इंटू मास ऑफ एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम का दिया हुआ है, हाँ तो 55.96382 55, ओ सॉरी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, 27 मतलब एल्यूमिनियम में वापस लिख देती हूँ वाली लाइन, एक मिनट ओके। आयरन का मास कितना है 55.93494 माइनस 2 इंटू मास ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है 27 27.98191, ठीक है।
मल्टीप्लाई बाय 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये 1 है, हाँ यहाँ पे ये 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 55.939494 माइनस 55, ये मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया था एक्चुअली पहले, 55.96382 मल्टीप्लाई बाय 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आप इसको माइनस करेंगे, देखिए ये बड़ा है ये छोटा है ना, ये 55.96382 है माइनस 55.93494, मतलब ये बड़ा है तो माइनस में आएगा आंसर। कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.02888 मल्टीप्लाई बाय 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओ माय गॉड, दैट इज माइनस 26.90172 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई आपकी क्यू की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये जो क्यू की वैल्यू है ये लेस देन 0 है। इसका मतलब समझते हैं, हम न्यूक्लियर फिशन करवाते क्यों, ताकि हमें बहुत सारी एनर्जी मिले और उस एनर्जी को हमें यूटिलाइज करना है, कैसे भी करेंगे, ठीक है, एनर्जी बने हमारा, इन्हीं को एनर्जी मिल जाए तो ये और आगे न्यूक्लियर फिशन में अपने आप हेल्प करेंगे, ठीक है। तो हमें एनर्जी चाहिए, वी वॉन्ट एनर्जी। तो अगर एनर्जी चाहिए तो क्यू को पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे क्यू का नेगेटिव, और नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है सब चीजों में, कि आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब यू हैव टू गिव एनर्जी, यानी आप एनर्जी दोगे। अब आप सोचिए हम एनर्जी क्यों देने लगे, हम एनर्जी देंगे। देखिए एनर्जी का मतलब बेसिकली, मैं छोटा सा समझाती हूँ आपको। हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे कि एनर्जी हम किलोवाट आवर में निकालते थे, याद है। ये पावर इनटू टाइम, ये क्या होता था, एनर्जी तो होता था हमारे लिए। अब हमारे यहाँ पे जो बिल आते हैं, वो बिल हम बोलते हैं 5 यूनिट्स आए, 10 यूनिट, 31 यूनिट सपोज आपके बिल आए। तो ये यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर होता है, यानी 31 किलोवाट आवर की आपने एनर्जी को यूटिलाइज किया। अब गवर्नमेंट बोलती है कि भाई एक यूनिट का दाम मान लीजिए गवर्नमेंट 10 रुपए लगाती है, तो 31 यूनिट का दाम कितना हो गया, 31 यूनिट का दाम हो गया 31 इंटू 10, यानी आपको कितने भरने पड़ेंगे, 310 रुपए भरने पड़ेंगे, आपका बिल आ गया। करेक्ट है कि नहीं। इसका मतलब एनर्जी का मतलब होता है पैसा, है ना। तो अगर आप ये नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है कि यू हैव टू गिव द एनर्जी, मतलब आपको पैसा लगाना पड़ेगा, आपको और एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम क्यों करवाएंगे ऐसा न्यूक्लियर फिशन जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़े, हम नहीं करवाएंगे, हम किसी और एलिमेंट का यूज करेंगे। तो हम आयरन को एल्यूमिनियम में क्यों कन्वर्ट करें, नहीं कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें इतना पैसा हमें लगाना पड़ेगा, तो नहीं। गॉट द पॉइंट। तो ये मतलब एक छोटा सा ऐसे ही समझाने के लिए था। सो बेसिकली यू हैव टू, आप लिखेंगे क्या पेपर में, यू हैव टू गिव नहीं, सॉरी, लेस देन 0 ही लिख दीजिएगा। तो लेस देन 0 होता है, और जब लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू ऑफ क्यू मीन्स, क्या मीनिंग होता है उसका, कि न्यूक्लियर फिशन इज नॉट पॉसिबल। सो यही क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ था, गौर से पढ़िए। इज द फिशन एनर्जेटिकली पॉसिबल, नो नॉट पॉसिबल, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये जस्टिफिकेशन है, ठीक है। सो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।